नेक्स्ट कॉलर है एसके जी। जी एसके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। जी। जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एकदम परफेक्ट आ रही है। ओके साहिल, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। अरे, आपको यकीन बहुत नहीं बहुत होगा, मैं शुक्रिया। इतनी नर्वस हूँ। मैं जब बैक स्टेज में थी ना, तभी से मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए थे। आई एम लाइक कि आप मेरे सामने आके बैठ गए हो। तो मेरे को वो ये गाना याद आ गया। वो कौन सा वाला? शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, वो समझो के प्यार में सताया हुआ है। लिटरली तो वैसा तो मुझे नहीं है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आप मुझसे बात कर रहे हो। पता है, मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। और अभी हम्म। जब वो मैम आके चले गए, तो मैंने सोचा अब मतलब अभी अगर मेरे को साहिल ने नहीं लिया ना, तो मैं मतलब लीव कर लूंगी, क्योंकि काफी टाइम से वेट कर रही हूँ। 2 हफ्ते से मैं वेट कर रही हूँ, पता है। अरे। काफी लोग की टीम में भी आपने मुझे नहीं लिया, क्योंकि वहां पे स्टूडियो ही फुल था एक्चुअली। और हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अरे वाह। बता नहीं सकती मैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है। एडम भी होते ना, तो मैं तो 4 चांद लग जाते अगर एडम उनको साहब मिले। कुट्टी है मेरे से। अभी पता नहीं आते अरे नहीं हाँ, आते, लेकिन आ जाएंगे। एडम। कुट्टी क्यों है, कम से कम वो बताने आ जाएंगे। नहीं नहीं, उनको मेरी तरफ से हाय बोलना, अगर वो सुन रहे हैं तो। एडम, बहुत बहुत अच्छा लगता अगर मैं आपसे भी बात करती। ओके सो, आपसे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। हम्म। अ, हमारे ग्रुप में, मतलब अभी भी वो मेरा मतलब फ्रेंड है ऐसे नॉर्मली। तो हम्म। कॉलेज टाइम से करीब 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, ठीक है। हम्म। तो हमारे ग्रुप में एक बंदा है, मुस्लिम। हम्म। ठीक है, उसने कभी अपने इस्लाम के बारे में कुछ भी वो कमेंट नहीं करता था, सुनना। हम्म। लेकिन अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, जैसे कि कन्हैया लाल वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तो जब हमारे ग्रुप में इससे रिलेटेड बातें होती है, तो वो सुनना पसंद नहीं करता। हम्म। देखिए साहिल, बुरे को बुरा कहना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगर चीज गड़बड़ हुई है, बुरी हुई है, तो उसको हम बुरा ही बोलेंगे। बंदा सुनने तक के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि खून जो है वो किसी मुस्लिम ने किया है। एक हम्म। बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी बात निकली कि भाई ये पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, ये आतंकवादी क्यों बनते हैं, क्यों मतलब दूसरे आतंकवादी नहीं बनते, क्यों सिर्फ ये मुस्लिम ही बनते हैं, और वो जब अटैक करते हैं तो वो क्यों अल्लाह का नाम लेके करते हैं ना। क्योंकि अब देखो, हमारे ग्रुप में तो किसी को नहीं पता इस्लाम क्या है। अभी अभी तो ये सब कुछ सबको पता चलने लग गया है। बंदा बोलता है हमारे इस्लाम में ऐसा है ही नहीं, हम्म। हमारा इस्लाम ऐसा है ही नहीं, हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आपको पता है, महीने 2 महीने पहले मैंने आपके चैनल का लिंक भेजा उसको। हम्म। मैंने कहा यार, ये तो मतलब इसमें जो बताया गया है, ये मतलब रेफरेंसेस के बेस पे बात कर रहा है ये बंदा, मतलब आप है ना, कि ये जो यूट्यूब चैनल है। तो बोलता है कि ये लड़का फेक है, ये तो मतलब इनको तो फंडिंग मिलती है, ये लोग बदनाम करने के लिए होते हैं। तो ऐसे होता है, वैसा होता है, ये सब झूठ है। तो हम्म। मैंने, ठीक है, ये सब झूठ है। तो हमारे ग्रुप में बहुत, उसके हमारा ग्रुप भी बना था व्हाट्सएप पे, उस बंदे ने लीव कर दिया। आपका जब हम्म। हमने मतलब उसमें शेयर करा, तो उस बंदे ने लीव कर दिया। तो भाई हमने सोचा कि क्या हो गया। हम लोगों ने पहले मतलब बातें बातें करी, फिर हमने जैसे जैसे आपके थ्रू जाना कि व्हाट इज एक्चुअल इस्लाम, है ना, इस्लाम क्या कहता है, हम्म। तो हमको सब पता चलने लग गया। ऐसे बात होती है, पर मतलब वो उसको लगता है कि तुम लोग तो जैसे आरएसएस वाले हो, उस तरह से बातें करते हो। यार दोस्त हो तो दोस्ती में रहो ना। मैं तो कभी नहीं बोलता तुम्हारे धर्म पे अटैक नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो धीरे धीरे मतलब इस तरह से, अभी लास्ट लेटेस्ट में बताती हूँ। मुझे चंद्रयान वाले स्ट्रीम में ऐड होना था, उस दिन बताना था, लेकिन आपने मुझे मतलब वो मौका मिला नहीं मुझे। मैंने उसको ऐसे मतलब बोला कि भाई यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, रिजल्ट आया क्या, मतलब ऐसे। तो बोले नहीं, मैंने कहा नहीं, रिजल्ट रिजल्ट नहीं है, मतलब मैं खुश हूँ क्योंकि आज चंद्रयान जो है वो सक्सेसफुली लैंड हो गया है। तो बोले हम्म। अच्छा, उस बात पे क्या, मैंने कहा हाँ। और मैं उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ साहिल, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा। मैंने कहा भाई पता है, मतलब जो वो मोमेंट था ना, मैं लाइव देख रही थी, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। तो मैं लिटरली जब वो लैंड हुआ, तो मैं मेरे आंखों में आंसू आ गया। आई वाज दैट मच हैप्पी। बंदा क्या बोलता है, मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, ठीक है। फालतू फालतू की हम्म। बातें, मतलब उसने कुछ दूसरा कोई मीम भेज दिया था, या पता नहीं ऐसा कुछ करा था उसने। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार, तुमने मेरा मतलब ऑडियो ऑडियो नहीं सुना। तो बोले कि हाँ सुन लिया ना, हो गई ना बात, हो गया ना लैंड, क्या कर मैं मतलब उसको खुशी नहीं हुई? खुशी नहीं हुई। यही मेरा पॉइंट है कि उस बंदे को खुशी नहीं हुई। हम्म। हो गया ना, ठीक है ना, हो गया ना लैंड, क्या है, हो गया ना। मतलब आप सोचो, जो इंसान हिंदुस्तानी है, इंडियन है,
भले वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो यार। यहाँ तो देखो यार, चंद्रयान की तो कोई जाति नहीं थी ना। वो तो ऐसा नहीं था कि भाई हिंदुओं का था या मुस्लिमों का था, लेकिन उसको उस बात में भी खुशी नहीं होती। उसको उसके धर्म की कोई भी चीज सुनना पसंद नहीं। वो बोलता है अरबी मुझे नहीं आती तो तुम लोगों को कैसे आ गई अरबी, और तुम लोग मुझे बताओगे क्या कि अब इस्लाम क्या होता है। अच्छा, मैं एक चीज, आप चूंकि कह ही रही हैं, जाहिर सी बात है जो भी हिंदुस्तानी होगा उसको इतना प्राउड फील हुआ था उस दिन, जब सक्सेसफुली चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हुआ था मून के जी। सरफेस पे। जी। लेकिन आज मैंने एक बड़े नेता है, और बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं उनको बहुत, उनकी जो बात करने की स्टाइल है और जिस तरीके से वो बात करते हैं, आई वेरी मच लाइक दैट पर्सनालिटी। लेकिन यार उनका आज बयान सुना मैं तो, और मैं बोला यार क्या ये आदमी ये बयान दे रहा है। ही वॉज लाइक कि यार इतना पैसा खर्चा करके वो मून के खड्डे में खड्डे देखने के लिए आप गए हो, और यहाँ पे हमारी सड़कें जो है वो सही नहीं है। आई मीन ही वॉज सेइंग लाइक दैट। मेरे को इतना अजीब लगा, मैं बोला क्या यार, आप ठीक है, आपका वो चीज के रास्ते में खड्डे विड्डे है वो एक अलग चीज है, लेकिन इसरो वहां पे यार वो एक अलग चीज है यार। आप क्या कंपेयर कर रहे हो? कैसे आप ये दो चीजों को कंपेयर कर सकते हो? तो कभी कभार जो है वो बड़े बड़े लोग भी इस तरीके की बचकानी बातें कर देते हैं। इट्स वेरी सैड, लेकिन क्या कर सकते हैं। इट्स वेरी सैड बिकॉज आई लाइक दैट पर्सनैलिटी वेरी मच। आई रियली लाइक हिज स्टाइल। जो एक दिग्गज पर्सनालिटी थी हमारे महाराष्ट्र में, मैं उनको सेकंड पार्ट समझता हूँ उनका, लेकिन आई डोंट नो, कभी कभार वो भी इस तरीके से कुछ गलत बयानी कर देते हैं। खैर, आप अपनी बात रखिए। तो बस यही है कि क्यों मुसलमानों को, मतलब लगा है बहुतों को अच्छा लगा भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे तमाम जितने भी हैं उनको बुरा लगा है, लेकिन उनमें वो खुशी नहीं दिखी है साहिल। पता है जो एक एक मतलब जो देश में रहने वाले उस बंदे को लगा है ना, वो फील नहीं कर पाया। हाँ, ठीक है ना, हो क्या भाई, हम्म। मेहनत है इस पे, इसके पीछे इतनी मेहनत है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अपनी टिका के बैठोगे ना चौबीसों घंटे, तब भी तुम उसका वो नहीं कर पाओगे। और वो बंदा मतलब हाँ ठीक है ना, हो क्या। तो बस ये है कि यार, एक तो उनको रियलिटी नहीं सुननी है। हम जो बता, किसने कहा कि ऐसा कहता है हमारा इस्लाम, किसने कहा ऐसा कहता है इस्लाम। तो मुसलमान जो है ना, और वो बंदा ऐसा वैसा भी नहीं है, बहुत हाई लेवल की स्टडी कर चुका है ना, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा भी है। लेकिन मैं एक बात पे आज मैं कहना चाहूंगी कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, हम्म। मुसलमान मुसलमान ही रहता है। हम्म। वो कभी चेंज नहीं होता, और जो चेंज होते हैं वो एक्स मुस्लिम होते हैं। क्योंकि वो ऐसे नहीं होता कि हाँ हम मुसलमान भी हैं हम सेक्युलर भी है। नो भाई, ऐसा कोई नहीं होता है। या तो राइट। वो मुस्लिम है या फिर वो उसने इस्लाम छोड़ दिया, ये दो ही है ऐसा जो कहता है ना। और वो दावा तो इस तरह से करता है कि उसको खुशी बहुत होती है। कभी कॉलेज में प्रेयर होती थी, वो कभी हाथ नहीं जोड़ता, चलो ठीक है, ये समझ में आता है यहाँ तक। वंदे मातरम नहीं बोलना होता, ये भी नहीं करना होता, वो भी नहीं करना होता। तो मतलब बहुत ऐसे, जैसे हमारे कॉलेजेस में बहुत सारे फेस्टिवल होते थे, तो वो इतना खुशी से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। इस्लाम बोलता है हमारे इस्लाम में ढोल बजाना हराम है, म्यूजिक हराम है, ये हराम है। तो भाई तुम हो क्यों इस्लाम में फिर? तुम क्या करोगे फिर इस्लाम में? जश्न नहीं मनाओगे तो क्या करोगे? तुमको ये सब करने के लिए भी तुम वहां पे, और अच्छे लेवल की पढ़ाई करता है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो अभी पीएचडी कर रहा है भाई, मतलब आप सोच रहे हो। लेकिन फिर भी जो उसकी आप एक सोच है काम ना। करिएगा, आप एक जी। काम करिएगा एसके जी, आप उसको कभी बोलिए कि स्ट्रीम में ज्वाइन करें। मैंने बोला, लिटरली मैंने बोला। हम्म। वो बोलता है, वो आपको सिरे से खारिज करता है साहिल। वो बोलता है कि ये एडम हो गए, साहिल हो गए, ये जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, ये कई लोग तो ये दिखावा करते हैं, जबकि ये लोग भी एक्चुअल मुस्लिम, मतलब मुस्लिम हो सकते हैं। ठीक है। और हम्म। दूसरी बात कि या तो ये फंडिंग, मतलब ये तो बहुत फ्रॉड है, ये तो बहुत बड़ी लेवल पे फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि और इनको सपोर्ट बीजेपी करती है, आरएसएस करती है, और ये मुसलमानों को बदनाम करते हैं। और मैं उनको बोलती हूँ ना, आपने एक बार मुझे, मतलब मुझे तो नहीं, सॉरी, स्ट्रीम में बताया था, सूर्य मोमिनून है ना शायद, हम्म। कि काफिर आप इनको सूर्य मोमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 1 से 6, मुझे अभी हम्म। भी याद है। तो हम्म। मैंने उसमें आपने सोलह कुछ नंबर लिखा था कि ते 16 नंबर 23 है। हाँ 23। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसमें आप पढ़ ना जाके, मैंने कहा पढ़ी आपने? बोले कि मैंने ही नहीं पढ़ी कुरान मायने के साथ। ऐसे बोलते हैं, मायने के साथ मैंने ही नहीं पढ़ी, तो तुम लोग अब मुझे कैसे बताओगे कि तुम्हारा इस्लाम ऐसा है वैसा। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है कि तुम या तो पढ़ो
और अगर तुम पढ़ चुके हो और फिर भी अगर तुमको लगता है कि वो सारी चीज़ें जायज़ है, वो सारी चीज़ें सही है, दैट मीन्स कि आप कितने बड़े लेवल के, मतलब वो, मैं क्या ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, कितने बड़े लेवल के हो कि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो। गलत को गलत नहीं बोल सकता कोई मुसलमान, पता है? गलत को गलत नहीं, बिल्कुल। और वो भी छोड़ो यार, तुम देश में रह रहे हो, कम से कम देश के प्रति तो आपकी वफादारी दिखाओ। हिंदू हुँ, छोड़ो, क्रिश्चियन छोड़ो, सब छोड़ो, देश के लिए तो वफादारी दिखाओ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपकी कुरान ये बोलती है, सॉरी मतलब इस्लाम ये बोलता है कि जो सैनिक नॉन मुस्लिम है, वो जन्नत कभी नहीं जा सकता। हुँ, ऐसा किसने बोला? ऐसा कुछ होता ही नहीं। साहिल झूठ बोलता है। मैं आपको आपकी ही वीडियोस को बहुत दिखाया करती थी। अभी तो बात बहुत कम कर दी, हमारे किसी भी ग्रुप में वो बात नहीं करता है। तो उसको बोले कि तुम बोलिए लोग हुँ, कि ठीक है, साहिल गलत बोलता है, एडम साहब गलत बोलते हैं, तो एटलीस्ट जी। आके उसको डिबंक कर दे, तू सही बता दे। उसको बोलना लाखों पता लोग है देख रहे हैं, कई सारे लोग छोड़ रहे हैं, तो तू जी। आके उनको जो है वो गलत साबित कर दे, बच जाएँगे लोग छोड़ने से। मैं मतलब ऐसा बोलता है कि सबकी अपनी सोच है, वो तो अल्लाह देखेगा किसको क्या करना है, और मैं क्यों मतलब वो करूँ, लेकिन हाँ, जिसको जो बोलना है वो बोले। सब सारे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सब बोलते हैं, पूरा देश बोल रहा है आज इस्लामों के बारे में, इस्लाम के बारे में, और ये वो। तो वो ज़्यादा बोल नहीं पाता है, ये बात तो है। जब हम उसको पिन पॉइंटेड क्वेश्चन करते हैं, तो इधर-उधर भागने की कोशिश करता है। वो पर्सनल हो जाता है और वो हमारे धर्म पे आ जाता है, तो क्यों तुम्हारे धर्म पे नहीं? अभी 72 हो रही जो मूवी आई, हम लोगों ने हुँ, डिसाइड किया कि हम लोग जाएँगे देखने। हमने उनको उसको भी बोला, मैंने कहा भाई चलेगा क्या? ग्रुप में ही था तो बोले कि नहीं, हम मुझे नहीं आना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो ऐसे भी मज़ाक, देखो फ्रेंड है तो फ्रेंड में तो मज़ाक-मस्ती होती रहती है, बट वो ऑफेंड बहुत होता है। ऐसा हुँ, कुछ नहीं है, तुम्हारी अप्सराएँ नहीं होती है क्या? क्यों तुम्हारे अप्सराओं पे कोई मूवी नहीं बनाता है इसलिए क्या? ये क्या, वो क्या? मैंने कहा भाई ये देख ले, वो देख ले। और जब कन्हैया लाल वाला केस हुआ था ना साहिल, उस लड़के ने क्या चिल्लम-चिल्ली करके मतलब बोला था कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। नुपुर शर्मा के केस में बोला था कि 9 साल की लड़की है ही नहीं, हुँ। कभी शादी हुई ही नहीं। दूसरी कभी तरफ वो उसको कहता हमारी है, हवेली पे आप किसी तरीके से एक बार रिक्वेस्ट अरे करके उसको साहिल, लेके आइए आप। मैंने इतनी कोशिश करी है ना कि मतलब मैंने तो करी, हम सबने करी है कि वो किसी न किसी उसको तरह से उसके वो नबी का आए। वास्ता दो, उसको उसको इमोशनल करो, उसको बोलो तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे तेरे अल्लाह का वास्ता, तुझे तेरे इस्लाम का वास्ता, एक बार चले जा प्लीज़। अरे इस्लाम तो ऐसा है ना, इस्लाम किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो पढ़ लेगा ना मतलब वो इस्लाम तो इस्लाम है, ऐसा है, वैसा है। गज़ब है भाई। बट चलो यही था कि मेरा बस ये पॉइंट था कि मुसलमान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी वेल एजुकेटेड हो, कितनी ही बड़ी फैमिली से बिलॉन्ग करता हो, वो उसकी जो सोच है ना, इस्लाम एक दायरा सीमित कर देती है उसकी सोच का, वो कभी उसके बाहर नहीं जा सकता। और अगर वो जाता है तो यकीन मानिए वो इस्लाम छोड़ चुका है, तभी वो जा रहा है। तुमको मुस्लिम पसंद नहीं है, मैं कहती हूँ मुझे पसंद है, मुझे एक्स मुस्लिम पसंद है। तो बहुत चिढ़ता है वो। तो खैर साहिल, बहुत बहुत चलिए अच्छा लग बहुत रहा शुक्रिया एसके जी, है जी। जुड़ी आपने बात रखी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर थैंक जॉइनिंग। यू सो मच आपने मुझे मतलब मौका दिया आपसे बात करने के लिए। मुझे बहुत खुशी है साहिल, मैं बता नहीं सकती। आज इतनी अच्छी नींद आएगी ना मुझे, आई कांट टेल यू। थैंक यू आपकी सो आवाज़ सुन के बहुत से लोगों को भी अच्छी नींद आएगी, आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत-बहुत चलिए थैंक यू धन्यवाद सो वेरी मच। जी। अ, कोई एक्स मोमिना अगर जुड़ना चाहती है, ज़ोया खान आप एक्स मोमिना हैं तो अभी आप जुड़ सकती है, एक स्पेस खाली हुई है। ज़ोया खान अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकती हैं। प्रगति जी। Oh my god, it's my turn. यस, इट्स योर टर्न। Yes, Sahil, I've been waiting for you to join. I'm waiting. मैं बहुत excited हूँ, एक मिनट। मैं आपके स्ट्रीम में ज्वाइन करने के लिए इतनी बार कोशिश करती हूँ, इतनी बार कोशिश करी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने टर्न लिया है। अब आ गई है स्ट्रीम में। I'm बहुत excited हूँ। I mean, I'm sorry. Okay. क्या हाँ, कहना चाहेंगे आप? मेरे को आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज आई मीन बहुत जने वेट कर रहे हैं चैट में भी, बट हुँ, लिटरली आई वांट टू से यू कि दो तीन बातें मेरे को आपसे बोलनी है। बहुत हुँ, पहले तो
मेरा कोई मुसलमानों वाला का चक्कर रहा नहीं, क्योंकि मैं शुरू से लफड़ों में नहीं पड़ी, तो आई अच्छा, डिडंट हैव द सिर्फ एक टॉपिक। मिनट देना। हाँ, हाँ प्रगति जी, सिर्फ एक मिनट देना यार। जितने लोग देख रहे हैं, कमेंट में जरा सभी लोग, हमारे लाला जी जो है वो कुट्टी है मेरे से, सभी लोग मांग करे कि वी वांट लाला जी इन स्ट्रीम, वी वांट एडम लाला इन स्ट्रीम। सभी लोग कमेंट करें, शायद आपकी बात पे हमारे लाला जी जो है वो जुड़ जाए। थोड़ा मेरे से कुट्टी चल रहा है उनका, तो आप लोग थोड़ा मेंशन करें कमेंट में, वी वांट लाला जी, और हमारे लाला जी को फिर पब्लिक डिमांड पे आना ही पड़ेगा। जी सॉरी प्रगति जी, प्लीज कंटिन्यू। नो इश्यूज, थैंक यू। मैंने पानी पी लिया जब तक, अब मैं थोड़ा सही से बोलूंगी। जी बिल्कुल। Okay, so I started seeing your channel. It just came across, and मेरा ना बहुत ही बुरा वाला ब्रेकअप हुआ था इन ऑन 3rd May अप्रॉक्स। और उसके बाद ऑब्वियसली रात को नींद नहीं आती, बिकॉज यू फील वेरी, मतलब बहुत एंजाइटी वाली होती है, और आपका ना चेहरा नहीं दिखता था। मतलब यू गाइस जस्ट टॉक। तो यू वोंट बिलीव, मैंने 3 या 4 मई से लेकर अब तक आई हैव बीन स्लीपिंग, मतलब मैं तुम लोग का वीडियो चलाती हूँ एंड आई स्लीप बाय दैट वॉइस ओनली। तो एकदम आदत हो गई है, एंड माई होल यूट्यूब इज फिल्ड विद योर चैनल एंड योर वॉइस। लाइक आई एम दैट फैन ऑफ योर वॉइस, मे बी इट हैज एडिक्शन और वट एवर, अच्छा, एंड इट हैज सिर्फ हेल्प्ड वॉइस अ की लॉट। फैन है आप? आई मीन, क्योंकि अभी यार मेरा कोई मुसलमान वाला किस्सा नहीं है, तो मैं जबरदस्ती क्रिएट नहीं कर सकती ना, जो है अच्छा। वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज वाई, आई मीन, बिकॉज बहुत एंजाइटी रहती है, मतलब बिकॉज इट वॉज अ वेरी, मतलब अनवांटेड ब्रेकअप टाइप, तो बहुत एंजाइटी, बहुत उसमें रहती, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, और आपके इसमें देखना नहीं पड़ता, सो वॉइस कीप्स कमिंग, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना। हम्म। एंड एकदम से देयर हैव बीन फ्यू स्ट्रीम्स वेयर, मतलब जो एडम सर है वो शाउट करते हैं, तो एकदम से नींद खुल जाती है ना, लाइक अरे थोड़ा धीरे, फिर आप बोलना शुरू करते तो फिर अच्छा लगता है। अरे वाह, एडम नींद तोड़ता है और मैं नींद देता हूँ, वाह क्या बात है। No, it's not like that. But I mean, frankly speaking, it has helped me a lot. Because और ट्रस्ट मी, मैं इतने टाइम से आपको थैंक यू बोलना चाह रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक यू हैव नो आइडिया, आई एम सो बिग फैन ऑफ योर वॉइस, कि मैं ऑफिस में बैठे बैठे, लिटरली हम्म। ऑफिस में बैठे बैठे भी आपका वीडियो साइड में चला के रखती हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है। अरे वाह, ये तो सो जबरदस्त हो इट्स गया, लाइक, थैंक यू सो वेरी मच। yeah, and there is okay, and there are two things. Okay, one I want to tell you कि मतलब एक ये बांद्रा स्टेशन के बाहर, आई मीन हर स्टेशन के बाहर, बहुत सारे स्टेशन के, जैसे बांद्रा स्टेशन है, आप तो बॉम्बे में रहे हुए हो, सारे वो मुसलमान ऑटो वाले और ये सब होते हैं, ठीक है। और कोई बाहर से आता है ना, जैसे अभी रिसेंटली व्हेन आई केम बैक टू बॉम्बे परसों, तो कोई सवारी छोड़ेगा तो कोई बैठ गया तो क्या दिक्कत है, तो ही वॉज अ हिंदू, उसको ऑटो में बैठने नहीं दिया, और मेरे को कह रहे तुम उतरो तुम उतरो तुम उतरो, तो वो कहता है कि मैडम आप उतर जाओ, नहीं तो मेरे को बाद में मारेंगे, क्योंकि उनका पूरा वो, इफ यू रिमेंबर दैट एरिया, लाइक बांद्रा टर्मिनस वाला जो एरिया, इट्स प्योर मुस्लिम एरिया, नो। सही। नहीं, हाँ, बांद्रा और पूरा मुस्लिम एरिया नहीं है। बांद्रा टर्मिनस के जो ऑटो वाले खड़े होते हैं बाहर, ना, हाँ, बाहर ऑटो इटो वाले मोस्टली आपको मुस्लिम से मिलेंगे। हाँ, मेरे को मारेंगे, और मैंने कहा, और क्योंकि शायद मैं साल भर पहले इतनी हिम्मत नहीं करती कि मेरी भी फटती एक भाई, मार ही डालेंगे ये लोग, बट क्योंकि मामले का स्ट्रीम से था, मैंने कहा नहीं भैया चलो, अब मैं नहीं उतरी, सामान वामान सब रख दिया चलो। तो फिर मैंने बोला कि अरे आप, फिर बाद में हम लोग वहां से आए, तो मैंने कहा भैया आप क्यों करते हो ऐसा, तो कहते हैं अरे यार इन लोग का पूरा वो झुंड बना हुआ होता है और ये लोग अलाउ नहीं करते, तो इसलिए हम लोग भी ज्यादा झंझट मारी नहीं लेते। और मतलब अब कितना भी हिंदू हिंदू या कितना भी अगेंस्ट जाओ, बट ये लोग सब एक साथ हैं, तो मैं थोड़ी अकेला इनसे लड़ सकता हूँ, इसलिए मेरे को ज्यादा वो नहीं चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, मेरे घर पे बच्चे हैं, ऐसे करके, तो इट हैपेंस। I mean, they have this thing. Other thing, in 2021 और 19 है, मतलब कोरोना के टाइम, हम लोगों ने एक कैंपेन रन किया था अगेंस्ट लव जिहाद, जहाँ पे हमने चेंबूर में जो लड़कियां फंसी हुई थी, या जो मतलब जिन लोग के मर्डर्स हुए थे, या जो लोग who has been, हम लोगों ने उसके पोस्टर्स लगाए थे। आई विल शेयर दैट पोस्टर विद यू ऑन योर व्हाट्सएप, यू विल लव इट दैट इनिशिएटिव। तो हम लोगों ने बस स्टेशन पे और रेलवे स्टेशन पे पोस्टर्स लगाए थे और क्यूआर कोड लगाया था टू नो देयर फुल स्टोरी। अरे वाह। हाँ, आई मीन इट वाज आई विल 100% शेयर, इट एक्चुअली वर्कड वेल, बट
मतलब इट वाज जस्ट अ वॉलंटियर जॉब, तो पर बहुत कम से कम 100 एक पोस्टर छापे थे और पूरे चेंबूर और आसपास के एरिया में लगाए थे। तो मेरे को बस आपको बताना था कि मेरे को हमने भी ऐसा कुछ काम किया है, तो हम भी थोड़ा बहुत आप मतलब आई मीन अच्छा लग रहा है आपसे कुछ रिलेट कर पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप जैसी महिला जो है वो समाज के लिए बिना डरे हुए काम कर रही है, ताकि समाज में जो लड़कियां हैं वो इनकी चक्कर में ना फंसे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर डूइंग दिस वर्क। मेरे को आपसे एक और बात करनी है, आई हैव अ डील फॉर यू, क्योंकि मैं अच्छा। आपको इतने टाइम से सुन रही हूँ, ठीक है? नो यू हैव इट, ओके, आई हैव अ डील, क्योंकि मैं आपको इतने टाइम से सुन रही हूँ एंड यू हैव हेल्प्ड मी सो मच इमोशनली, बिकॉज यू हैव लाइक इट वाज अ मतलब 100% यू हेल्प्ड मी सो मच इमोशनली, नॉट डायरेक्टली बट मतलब बहुत ही ज्यादा वो हो गई हूँ। सो if you feel that you are safe enough, you can see me and then you can come for a coffee, like I'll invite you for a coffee। अगर आपको पसंद आता है, बोर नहीं होते हो तो बैठ जाना, बोर होते हो तो चले जाना। तो वो आपको फिर ताज होटल में मुझे कॉफी पे बुलाना पड़ेगा। 100% I'll treat you in Taj, 100% I'll be happy to treat you। I was obviously going to invite you in Starbucks only, but I'll treat you in Taj। चलो, दीदी ने एक डील दिया है मुझे कॉफी की, तो डील इज देखो, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, अगर 15 मिनट में आप बोर हो गए तो चले जाना, आधे घंटे से ज्यादा बैठे तो इसका मतलब आपको मजा आया, तो मतलब ठीक है, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द डील। प्रगति जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, आप मना मत करना, आप सबके सामने हाँ बोलने के बाद मेरा पोपट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, और आप बॉम्बे ही रहते हो ना, तो आई विल 100% पिंग यू, 100% आई वुड वांट टू लाइक सो मीट यू, यू हैव नो आइडिया। ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, thanks a lot for your time, I will 100% WhatsApp you if you feel so, do join, thank you। थैंक यू। I'll leave the चलिए। studio so that you have the यस space and I'll यस WhatsApp you, please don't ignore me because I've heard from your comments कि आप सबको आप reply नहीं कर पाते हो, which is quite weird। हाँ, ये मैंने बात नाम सही लिख दिया, आप मेरे को रिप्लाई करना, मैं जा रही हूँ क्योंकि 4 महीने बाद पहली बार नंबर आया है। ठीक है, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू, गुड डे। हाउ, थैंक ओके, यू। या यार, मैं अभी भी वेट कर रहा हूं कि कोई मोमिना अगर जुड़ना चाहती है, एक कमेंट करिएगा आप, और आपके लिए स्पेस बनाया जाएगा, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और फाइनली हमारे साथ जोया खान जी जुड़ चुकी हैं, मैं इनको भी ले लेता हूं। जोया खान जी, आपका कैमरा बंद कर लीजिए आप, थैंक यू। और कोशिश करिए कि कैमरा जो है उसकी सेटिंग में आप बैक कैमरा सिलेक्ट कर ले, इन केस अगर गलती से आपका कैमरा ओपन हो जाए तो वो बैक कैमरा हो, ना कि आपका फ्रंट कैमरा। हेलो जोया खान जी, वेलकम। जी साहिब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, और थर्सडे वाली स्ट्रीम में भी मैंने आना था, आपने मुझे कहा था, तो बस किसी वजह से मैं आ नहीं सकी। तो मैंने ये कहना था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी और सर एडम की। और सारे कमेंट में मुझे बोल रहे हैं ये फेक है, फेक है। फेक नहीं हूँ मैं। और आपने कंफर्म कर दिया आप फेक नहीं है? हाँ, बट मुझे आपसे बात करनी थी, और आपकी वीडियोस देख के मतलब काफ़ी नॉलेज मिली है बहुत सारी चीज़ों की। एक्चुअली क्रिश्चियन, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं पाकिस्तान में। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों है। कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि यार शायद हमारी गलती है, या कहीं शायद हम ही गलत हैं। लेकिन जब से मैंने देखना शुरू किया है, मुझे पता चला है कि इन लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, या बचपन से इनको कैसी तालीम दी जाती है। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, मैं उन चीज़ों को समझने लगी हूँ कि हाँ, वो हमारी गलती नहीं थी। इन लोगों को ट्रेन ही ऐसा किया जाता है, जो ये लोग हमें टॉर्चर करते हैं। चाहे वो स्कूल हो या फिर हम लोग जॉब करें, हर चीज़ में हमें पीछे रखा जाता है। तो मैं अब अक्सर ये चीज़ें शेयर अच्छा, करती मैं हूँ अपनी जोया जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, आप पहले मुस्लिम थी क्या? नहीं, नहीं।
अच्छा, आप मुस्लिम थी नहीं, फिर ये जोया खान नाम क्या है, ये सूडो नेम है या क्या है? नहीं, एक्चुअली मेरा नाम चेंज था, तो मैंने जब आपकी ये स्ट्रीम वगैरह देखना शुरू की, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मोमिन लोगों को ही लेते हैं, तो मैंने हम्म। ये ऐसे ही बस रख दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और लोगों को इसमें अगर आपसे बात नहीं भी करें लेकिन इन्वॉल्व होना चाहिए नॉलेज के लिए। हम्म। एटलीस्ट हम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग मोमिन नहीं हैं, फिर भी उसके बावजूद भी कि हम लोगों को नहीं समझ में आता क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन आप लोगों की बातें सुनने के बाद या वीडियोस देखने के बाद समझ में आने लगता है चीज़ें कैसे हैं और हमें लगता है कि हम सिचुएशन को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं अगर कुछ भी आइंदा हो तो। लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती तो इस वजह से कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते रहते हैं उन चीज़ों से। और आप और सर एडम मतलब अमेजिंग। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो तो कसम से बहुत अमेजिंग है। कीप इट अप। और मैंने अपनी भाभी को भी आपकी वीडियोस दिखाई और मेरा दिल चाहता है कि जितना हो सके मैं लोगों को दिखाऊं कि देखो ये इस चैनल पे आओ आप लोग। कितने कितने लोगों को आपने चैनल सब्सक्राइब करवाया? अभी तक तो ऑनेस्टली मैंने नहीं करवाया क्योंकि क्या यार मेरे जोया। जो नहीं, एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना वो मुझे कहीं न कहीं डाँट देते हैं। मैं पता नहीं मैं एडिक्ट हो गई हूँ या क्या है। मैं जब रात को भी सोती हूँ, दिन में भी सोती हूँ तो मेरे कानों में हैंड फ्री लगी होती है और आपकी और सर एडम की ऐसे वीडियोज़ चल रही होती हैं और मैं ऐसे ही सोती हूँ। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तूने ये क्या शुरू किया? क्या सुनती रहती है? वो बोर होते रहते हैं और मुझे ऐसे ही सोना होता है आप लोगों की वीडियोज़ देख के। तो वो मुझे डाँटते हैं, वो कहते हैं मत बात किया कर इतना इस बारे में, मत बताया कर किसी को। हम्म। इवन कि अभी तो भी हम एटलीस्ट लोग कहीं गए थे। आपके जी। जो हस्बैंड है उनको बोलिए कि आप एक बार सुन तो लीजिए क्या बोलते हैं ये लोग। जी, मैंने उनको सुनाया है। हम्म। मैंने सुनाया है लेकिन हम लोगों की चॉइसेस बहुत डिफरेंट-डिफरेंट हैं, तो उनको कुछ इतना जमा नहीं। लेकिन मुझे हम्म। तो इतनी आपकी वीडियोज़ पसंद और इतनी इंटरेस्टिंग लगती है ना, मतलब सुन के मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा भी है और बहुत अमेजिंग आप लोग काम कर रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच जोया जी, जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी, जी। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू।